श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत चमत्कारी दिन आ गए हैं। 24 अक्टूबर को अष्टमी है, 25 तारीख को नवमी है, 26 तारीख को दशमी है, 27 और 28 तारीख को एकादशी का पावन पवित्र व्रत उपवास किया जाएगा। साथ ही इस दिन जो है षष्ठी का भी पर्व है आ गया है और साथ ही सप्तमी की अद्भुत तिथि है। इन तिथियों में जब भी आपको समय मिले, इतने सारे शुभ दिन है, किसी भी दिन एक कार्य भी आप कर लेते हैं तो इस एकादशी महीने का आपको संपूर्ण श्रेष्ठ फल मिल जाएगा। आप कहते होंगे कि दीदी रोज रोज तो उपाय होते नहीं हैं, तो कैसे करें? तो इतने आपके पास सुंदर दिन है। एकादशी आ रही है 27-28 को, उस दिन कर सकते हैं। दसवीं तिथि है, नौमी तिथि है, अष्टमी है, षष्ठी है, सप्तमी है। तो इतना सुंदर वीडियो है, पूरा सुनिएगा ताकि आपके सभी समस्याओं का निदान हो। पहला उपाय जो कि सबसे सरल है, जिसे आप इन तिथियों में कभी भी कर सकते हैं, कोई भी दिन किए जा सकते हैं। ठीक है, इतने सारे दिन हैं, 24, 25, 26, 23 और 22, इतने सारे सुंदर दिन है, कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है ना, तो यह उपाय आपके लिए चमत्कार होगा। आप सभी को जो है सरसों लेनी है। सरसों हर घर में पीली सरसों होती है और यह धन लक्ष्मी को भी आकर्षित करती है और रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति भी दिलाती है। तो थोड़ा सा सरसों लीजिए अपने हाथ में और 5 घी के दीपक लगा लीजिए। तेल का प्रयोग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। घी का आप दीपक लगाएं। आप एक दिन भी कर लेंगे ना इनमें से, अब सबके बस का होता नहीं है, जीवन में धन की कमी है तो इतना सारा घी कहाँ से लाएंगे, या परिस्थिति विपरीत हो रही है, रो रो बस की नहीं रहती, ध्यान में नहीं रहता, तो एक दिन भी आप कर लेंगे ना। हालांकि रोज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, परंतु बस की नहीं है, कोई परेशानी रहती है तो आप सुबह या शाम जब भी समय मिले, आप अपने घर पर लगे हुए आंवला पेड़ के नीचे या कहीं मंदिर प्रांगण में आंवला का पेड़ लगा हुआ है तो वहाँ पर आपको 5 घी के दिए ले जाने हैं। उसमें एक एक चुटकी आपको जो है पीली सरसों डाल देनी है और आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, श्री नारायण का ध्यान करना है, क्योंकि इस महीने आंवला के पूजन का विधान शास्त्रों में ऐसा कहा गया है जिसकी महिमा कह पाना कठिन है। तो 5 आप जो है विशेष स्वरूप में सुंदर जो है 5 दीपक लीजिए और आंवला पेड़ के नीचे चले जाएं किसी भी एक दिन। इतने सारे दिनों में अपने घर में धन की कमी दूर हो और माता लक्ष्मी का आगमन हो, श्री नारायण की कृपा हो, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह दीपक लगाकर आ जाना है। ठीक है, यह पहला उपाय हो गया। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को इस महीने करना है। और इस उपाय को करने से आप हालांकि रोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर स्वरूप में इसका वर्णन मिलता है, परंतु इस उपाय को दसवीं तिथि जो कि 26 तारीख को है उस दिन करेंगे तो ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि इस कार्तिक महीने में कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है। तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाने में कोई दोष है ही नहीं। दीपदान तो इस महीने सबसे बड़ा दान कहा गया है। या तो श्री नारायण के मंदिर में चले जाएं या घर के मंदिर में, जहाँ पर भी जो आपके घर पर लक्ष्मी मैया और श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आपको तुलसी की 7 लकड़ियाँ लेनी है। आपको 7 लकड़ियाँ जो है तुलसी की तोड़ लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमेशा ही श्री नारायण को समर्पित है। उनमें कच्चा सूत बांध लेना है और अपने घर के मंदिर में या श्री नारायण के मंदिर में आप इस दीपक को घी में जो बत्ती है उसमें रखकर, अर्थात दीपक में रखकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर प्रज्वलित कर कर आ जाइए। 26 तारीख को दशमी तिथि पर करेंगे तो ज़्यादा उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। नहीं तो मैंने जैसा शुरू में बताया, आप रोज भी कर सकते हैं। तुलसी की लकड़ी वैसे भी श्री नारायण को बहुत प्रिय है, एक महायज्ञ के समान इस महीने यह दीपदान जाना जाता है। तो तुलसी की लकड़ी का दीपक आप रोज भी जला सकते हैं और 26 तारीख को दशमी को जलाते हैं तो अहोभाग्य है। बात कर लेते हैं कमलगट्टे का जल वाला उपाय, जो कि गुरुजी ने इस महीने करने को कहा है। इस उपाय को भी आप अष्टमी, नवमी, दसवीं, छठ, सप्तमी कभी भी कर सकते हैं। आप जानते होंगे इस महीने श्री नारायण और महालक्ष्मी की सबसे अधिक पूजा होती है और दोनों के हाथ में कमल का फूल विराजमान है। हमारे पास हमेशा कमल का फूल नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में कमल गट्टा हर घर में होता है, 5-10 रुपए के मिल जाते हैं। वही कमल गट्टा आप लेकर आइए, जल के लोटे में कमल गट्टा डालिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको जो है जल के लोटे में मिश्रित जो कमल गट्टा है उसे शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए घर के मंदिर में इन शुभ तिथियों में जो है आप सभी को समर्पित करने का प्रयत्न करना है। ठीक है, कमल गट्टा रोज जल के लोटे में डालें, पैसा गलत जगह खर्च ना हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको रोज जो है शिवलिंग पर इसे चढ़ाने का प्रयत्न करना है।
लाभ ऐसा मिलेगा कि चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। साथ ही इसके बाद आप जानते होंगे गुरुजी ने इन तिथियों में किए जाने वाले कमल गट्टे के 2 दीपक का उपाय बताया है। आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर के दरवाजे पर 2 दीपक लेते हैं, उनमें आपको लक्ष्मी मैया का स्मरण करते हुए लंबी बत्ती रखना है। घी के ही यह प्रज्वलित होंगे और एक एक कमल गट्टा दोनों दीपकों में आपको डाल देना है और इसे घर के दरवाजे पर आपको शाम को या सुबह, हालांकि सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं, प्रदोष काल में उचित फलों की प्राप्ति होगी। ठीक है, कमल गट्टे का जल शिवलिंग पर चढ़ाएं और कमल गट्टा कई बार प्रयोग में लेते हैं। आपका अधिकतर यह प्रश्न आता है, दीदी हम सभी जो है क्या कमल गट्टा 1-2 बार में ही प्रयोग में ले? नहीं, कमल गट्टा बीज है और बीज कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है। तो यह दीपक का उपाय आप करें, कोई ना कोई इस महीने दीपदान का आप नियम बांध लीजिए। साथ के साथ बात कर लेते हैं बेलपत्र की। तो बेलपत्र आपको कोई पैसा समय नहीं लगाना है, महादेव द्वारा यह प्रदत्त चीज़ें हैं और महादेव को ही आपको समर्पित करनी है। आप सभी को इतने सारे अच्छे दिन मिल रहे हैं, कभी भी किसी भी दिन करें आपको परिणाम मिलना ही है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और दीपक लगाएं। उसके बाद बेलपत्र की माला, आप जानते होंगे गुरुजी ने ये हाल की ही कथा में उपाय बताया था। आपको ये आसपास जो है जो शिवलिंग विराजमान है वहाँ निर्माल्य पड़ी होगी, अर्थात शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र या नई भी बेलपत्र ले सकते हैं, उसकी सुंदर आपको माला तैयार करनी है वहीं पर बैठकर। आवश्यक नहीं है कि आपको बहुत सारे मिले, कम ज़्यादा जितने भी मिल पाए उतने आप बेलपत्र ले लीजिए। वहीं पर आप एक कच्चा सूत ले जाएं, अपनी मनोकामना कहते कहते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते करते शिवलिंग के लिए आप एक सुंदर जो है बेलपत्र की माला तैयार कर अगर शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो जाता है। तो इस कार्य को भी कर सकते हैं। साथ ही आपके पास बहुत अच्छा मौका है, तुलसी की माला जो कि श्री नारायण को बहुत अधिक प्रिय है। आप कोशिश करें श्री नारायण के लिए आप तुलसी की माला का प्रबंध है, तुलसी के पत्तियों को तोड़कर अपने हाथ से पीले धागे में इसे प्रज्वलित कर अगर यह माला आप श्री नारायण को इस महीने समर्पित कर देते हैं ना, तो यकीन मानिए विवाह की अड़चन दूर होगी, नौकरी, धन, संपदा, रोग, कर्ज जिस कारण से आप दुख पा रहे हैं, परेशान हैं लंबे समय से, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी समस्याओं का समाधान कैसे हो, तो एक बार इसे प्रैक्टिकल रूप में करके तो देखिए, कैसा भी दुर्भाग्य होगा वह सौभाग्य में बदल जाएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं, तो इस महीने का लाभ उठाएं और यह सरल से छोटे छोटे से कार्य करें। देखिए कार्य तो कई किए जा सकते हैं, जैसे कि गुरुजी ने इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान के लिए कहा है। आप सभी को कोशिश करनी है आप आंवला पेड़ के नीचे साधारण सरल तरीके से दीपक लगा पाए, तुलसी की जितनी सेवा हो उतनी कर पाए, उसमें दीप लगाएं। घर के दरवाजे पर बहते हुए पानी में आकाश दीप जो कि अपने आप में जो खुले स्थान होते हैं उनके लिए कहा जाता है दीपदान करना चाहिए। और साथ के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है आप प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र इन स्थानों में से किसी भी 1-2 स्थान पर आप समर्पित कर देते हैं तो भाग्य की रेखाएं तो बदलती ही हैं। साथ के साथ गुरुजी ने इस महीने एक विशेष नियम लेने को कहा है, चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस महीने जितना संभव हो समर्पित करना ही है। इससे भी रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का निदान होता है और परिवार में खुशियाँ आती हैं। इस महीने आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की भी माला का जाप अपने घर पर जितना हो करने का प्रयत्न करना है। इससे भी भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है और पितरों को भी इससे सुख मिलता है और कार्तिक महीना अपने आप में चमत्कार है। हर हर शंभु नमामि शंभु।